नोएडा में काफी बड़े बड़े नामी गामी स्कूल हैं जिसमें कई राजनीतिक नेता भी मैनेजमेंट में हैं। पढ़ाई को छोड़ करके तो अपना उगाई का साधन बना दिया उन्होंने। जैसे दिल्ली में हो रहा है, नोएडा में भी कई स्कूलों में फीस वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। 30% तक स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। इसको लेकर के स्कूलों के अभिभावकों के ऊपर काफ़ी आक्रोश है। जबकि आपको पता होगा कि 2018 में एक फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट बना था जिसके अंतर्गत साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि स्कूल की फ़ीस जो है 5% फीस और 3% यूपीआई इंडेक्स जो अपना प्रिवेलिंग जो सीसी इंडेक्स है यानी 8% मैक्सिमम 10% फीस बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सारे स्कूलों का ऑडिट कराया जाए। उनके फंड्स का दूध पानी का पानी अपने आप निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए, एक तो ये फीस का मुद्दा है ही है, इसके अलावा किताब कॉपी यूनिफॉर्म का भी मुद्दा चल रहा है स्कूलों में। अपने अपने प्रकाशन की किताब लगाई जा रही है स्कूल में जिसकी कीमत जो है एनसीईआरटी से 100 या 200 गुना ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक तो फीस वृद्धि में रहे हैं पेरेंट्स और साथ में किताबों कॉपियों से भी मारे जा रहे हैं। एनसीईआरटी की इस वक्त जो है ना किताबों की जो छपाई को लेकर के उनका कुछ मैनेजमेंट इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से खिल्लतें आ रही हैं। इतना स्टॉक चाहिए, हर साल चाहिए होता है, उतना स्टॉक इनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके चलते निजी स्कूल फ़ायदा उठा रहा है कि किताबें नहीं मिल रही हैं तो उसका बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो अपना निजी प्रकाशन किए हुए बुक्स लगाए जा रहे हैं लोग, तो उससे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर एनसीईआरटी की किताब से देखोगे तो जो किताब एनसीईआरटी की 25 से 50 रुपये या 100 रुपये की किताब है वो निजी स्कूल जो 500, 700 रुपये मांग कर रहा है। फीस तो वृद्धि करी ना, स्कूल की किताबों में भी है और यूनिफॉर्म पे भी ये कर रखा है स्कूल वालों ने कि आप इसी पर एक दुकान से उसी दुकान से यूनिफॉर्म लेना है करके बोल रहे हैं। जबकि स्कूल के कहीं से भी यूनिफॉर्म से मतलब होना चाहिए स्कूलों को। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ ये जो फीस वृद्धि का मुद्दा है ना, ये जेन्युइन मुद्दा है। इस पर कोई राजनीतिक मोड़ लेना ही नहीं चाहिए अगर ये, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और स्कूल की फीस जो है, स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे भी अगर राजनीति को लेके आए कि मैंने इतना बढ़ाया, तुमने इतना बढ़ाया, तुम्हारी सरकार ने इतना, उससे कुछ होना धोना है नहीं। देखिए, राजनीतिक मोड़ ले लेगा तो वो हर कोई राजनीतिक मोड़ के चक्कर में अपना फीस, उसमें फीस वृद्धि पर कोई एक्शन नहीं होता। तो हम तो सीधी सी बात है, इस बार हम डीएफआरसी कमेटी से मिलेंगे और उसके बाद हम अपनी पेरेंट्स के हस्ताक्षर किए हुए पत्र लेकर के मुख्यमंत्री को जाके सौंपेंगे और बोलेंगे इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल निष्पक्ष होकर ऑडिट किया जाए स्कूलों का, तो फर्क पड़ेगा। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, कहीं भी हो, सब जगह फर्क पड़ेगा। क्योंकि ऑडिट करके करेंगे तो हर स्कूल के पास इतना सारा सरप्लस फंड है, आप उनको देखोगे तो अपने आप ऑडिट से दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ऑडिट जो करने वाला निष्पक्ष करे। मैं नोएडा के स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन नोएडा में काफ़ी बड़े बड़े नामी गामी स्कूल हैं जो सबको पता है कि कौन कौन से, जिसमें कई राजनीतिक नेता भी मैनेजमेंट में हैं। पढ़ाई को छोड़ करके ये फीस और अपना उगाई का साधन बना दिया उन्होंने। आज के डेट में देखोगे तो हर स्कूल के पास इतना सरप्लस फंड है, आप पूछेंगे नहीं। और पीछे योगी आदित्यनाथ सरकार जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया था कि 15% कोरोना काल की फीस में से वापस किया जाए, अभी भी उस नोटिफिकेशन का सख्त, जबकि सरकार इतनी सख्ताई अपना रही है, फिर भी जाके कई स्कूल अभी भी ऐसी हैं नोएडा के अंदर जो उसको टाल मटोल कर रहे हैं, अभी तक फीस वापस नहीं किया है। तो उनका मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 2018 में फी रेगुलेटरी एक्ट लेके आ गए। अब उसको पालन कौन करवाएगा, सख्ताई कौन बरताएगा? उसमें डीआईएस को करना पड़ेगा या डीएफआरसी को करना पड़ेगा। अब पीरियडिकली इसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। स्कूल को थोड़ा सा इन लोगों को सीरियसनेस लेके हर क्वार्टरली या हर 6 महीने में स्कूलों की निष्पक्ष इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी जाँच रिपोर्ट तो दे दी है सरकार को, लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। उस कमेटी की जाँच रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उस पर कोई एक्शन होता दिख नहीं रहा। अगर एक्शन होता दिखता तो अब तक तो राहत मिल जाती। इस मुद्दे को लेकर के पहले तो डीएफआरसी कमेटी के से मुलाकात करेंगे, जिसके चेयरमैन है डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और एक ज्ञापन हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी देंगे। अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर सड़क पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिरी तो मौका वही है ना, धरना प्रदर्शन, क्योंकि इनको हम लोग चिट्ठी देंगे। चिट्ठी अधिनियम के हिसाब से कोई स्कूल नहीं फॉलो कर रहा तो उसको डीएफआरसी का ड्यूटी बनती है कि इसको सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर फाइन किया जाए और फीस कम करवाया जाए। अगर नहीं हो रहा है कोई एक्शन, आखिरी हमारा यही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे स्कूल के बाहर।